नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मेरे साथ में खुशी और तरुण है। इनको भी कोर्ट मैरिज करनी है, लेकिन बाद में करनी है। आज ये जो सवाल पूछना चाहते हैं, अपने दोस्त के कोर्ट मैरिज के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं। उनके बड़े सारे सवाल हैं, दोस्त के सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हैं। तो खुशी और तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो क्या आपके सवाल थे? आप दहेज को लेकर के कुछ कह रहे थे? जी, एक्चुअली क्या रहता है कि इंटरकास्ट मैरिज है मेरी फ्रेंड की। हाँ। ठीक है। जिनसे वो प्यार करती है, उनका मतलब धर्म तो एक ही है, हिंदू ही है, बट हाँ। कास्ट अलग है। हाँ। ठीक है। लेकिन हाँ। उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि हम इनसे इनकी शादी नहीं करेंगे। अच्छा। ठीक है, हम कहीं और करा देंगे, हम दहेज देने के लिए रेडी है, डबल ट्रिपल देंगे, बट हम जहाँ आप बोल रहे हो, जहाँ आप लव मैरिज करना चाहते हो, हम वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ हम करना चाहते हैं वो हमारी कास्ट के हैं, हम वहाँ करेंगे। वही तो दिक्कत है ना कि समाज में इज्जत को लेकर के इतनी बड़ी बात बना ली जाती है कि इज्जत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, इज्जत भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीवन से बड़ा तो नहीं है ना इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर माँ बाप इस तरीके से स्टेप लें कि पहले ये जांच करें कि जहाँ शादी करनी है बच्चों को वो सही जगह है या नहीं जी। और वहाँ पे कोई कमी तो नहीं है, और उसके आधार पे अगर मना करें तो समझ में बात आती है। लेकिन सीधे सीधे कास्ट और इन सारी चीज़ों को लेकर के मना कर देना तो फिर तो दिक्कत ही है। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? जैसे सर, अगर किसी लड़की को सर किसी लड़के से अगर है प्यार और सर उसके माँ बाप अगर मना करें, तो इस तरीके से सर आप सर मतलब कैसे मदद कर सकते हो हमारी? देखो, अगर माँ बाप मना कर रहे हैं और दोनों को आपस में प्यार है, ठीक है, तो मैं एक एडवोकेट हूँ। मैंने कई वीडियो में कहा कि लव मैरिजेस जो है मैं शौक के लिए कराता हूँ, इसमें मेरे को अच्छा लगता है करा करके, है ना। तो मैं तो केवल गाइडेंस आपको दे सकता हूँ कि देखो आपको ऐसे बात करना चाहिए। माँ बाप से जब आप बात कर रहे हो तो आप सही समय पे बात करो। आपकी एजुकेशन या आप ऐसे स्टेज पे लाइफ में हो जहाँ पैसे भी अर्न कर रहे हो, आपकी उम्र शादी के लायक हो गई है, तब आप बात करो, ताकि माँ बाप को समझाया जा सके। माँ बाप को जब बताओ तो जो भी पार्टनर है जिससे आपको शादी करना है, उसकी सही सही क्वालिटीज़ क्या है वो भी बताओ। अगर कोई डिसक्वालिटीज़ है तो वो भी बताओ, डिसक्वालिटीज़ की ये डिसक्वालिटीज़ है लेकिन बाकियों से अच्छी है, सब कुछ। तो सर इसके अंदर मेन बात ये आ जाती है कि लड़के की कास्ट अलग है। हाँ। तो इसमें सर हम क्या कर सकते हैं? मतलब कि देखिए, कास्ट अगर अलग होता है ना, माँ बाप को समझाया जा सकता है। आजकल माँ बाप भी कास्ट को लेके थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, पहले की तरह नहीं है कि भाई एकदम बिल्कुल उसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन आप कब बात कर रहे हो माँ बाप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए होता क्या है, लड़का अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में है ना, और वो एकदम जिद पे अड़ गया कि पापा मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर जी नहीं सकता, रोए जा रहा है, तो बात आपकी नहीं सक्सेसफुल होगी, क्योंकि आप अपनी शादी की बात रो के नहीं कर सकते, इमोशंस में नहीं कर सकते। आप अपनी शादी की बात समझदारी से कर सकते हो, मैच्योरिटी के साथ कर सकते हो, है ना। तो वो लाना पड़ेगा पहले खुद में। तो ये गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ जो आपने पूछा। जैसे सर आज करके जो मतलब लड़के हैं वो मतलब जैसे सेकेंड ईयर में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पास अभी इनकम सोर्स नहीं है। हाँ। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर फिर माँ बाप से बात, फिर हमारा मतलब मुंह नहीं है माँ बाप से बात करने का। हाँ। तो सर इस सिचुएशन में फिर कैसे मतलब कि रुकना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, आपको रुकना ही पड़ेगा। देखो, अब आप एक बोलोगे कि लड़की की 18 साल की उम्र होगी, उसकी शादी उसके माँ बाप कहीं और करा देंगे, तो प्यार का मतलब परीक्षा भी होता है, प्यार का मतलब सेक्रीफाइस भी होता है, प्यार का मतलब कुर्बानी भी होता है। मतलब ये हो गया कि भाई आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लड़की को भी एक थोड़ा अपना जज्बा दिखाना पड़ेगा कि वो किसी तरीके से रुके, शादी उसकी जल्दी ना हो। आप लोग अपने ऊपर भी नियंत्रण करो कि रोज फोन पे बात कर रहे हैं, सबको मालूम चल रहा है, आपका बिहेवियर खराब हो गया है, घर में बातचीत करने का तरीका खराब हो गया है, तो माँ बाप को लगता है यार अब इसकी शादी करके निपटाओ, ये सिचुएशन मत आने दो। आपको लगे ना कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ रही है बहुत अच्छे तरीके से, एजुकेशन पे फोकस है, जॉब लो और फिर शादी की बात करो। पर सर एक बात और है, जैसे कि अगर लड़का लड़की प्यार करते हैं तो एक तरीके से समाज में सारी बातें फैल जाती है। तो फिर इससे मतलब समाज में बात पहले पूरी फैल गई, फिर अचानक से फिर माँ बाप मना कर देते हैं कि लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते। तो इससे सर मतलब तो गलती यही हुई ना कि समाज में फैल गई। समाज में कैसे फैली? वो आपकी हरकतों से फैली। जी। समाज में ऐसे फैली कि माँ बाप कह रहे हैं कि भैया तुम ये काम मत करो, और आप रोकने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये टीनेजर्स जो होते हैं वो करते हैं ज्यादा।
मैच्योर्ड पर्सन वो 10-10 साल रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होती, पता नहीं होता, है ना। तो आपको पब्लिक नहीं बनाना है। आप जा रहे हो, आप पार्क में घूम रहे हो और आप फोटो डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, प्राइवेट करके कर रहे हो, फोन में आप कर रहे हो, है ना। तो इस तरह की चीजें जो है ना, वो आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को समाप्त कर देती है। अगर वास्तव में सीरियस हो तो अपने रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर फैमिली एग्री नहीं होती, वो इमोशनली ब्लैकमेल करती है, अगर आपने वहाँ शादी की तो हम अपनी जान दे देंगे, इस तरह के क्वेश्चंस वो करती हैं। अगर हम उनसे मैच्योरिटी के साथ बात करें, हाँ, तो वो इस टाइम पे बोलते हैं कि देखो अगर आप शादी माँ बाप का क्या सोच होता है। माँ बाप भी तो आपका परीक्षा ही ले रहे हैं एक तरीके से। जब आप बोलोगे माँ बाप के सामने जा करके कि भाई मेरे को शादी करनी है, तो माँ बाप कहेंगे हम जान दे देंगे। वो भी ये चेक करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं कि आप शादी ना करो। अगर आपका प्यार सच्चा होगा, अगर आप में मैच्योरिटी होगी, तो आप रुकोगे, उनको समझाओगे। वो अगर बोलेंगे कि ठीक है तुम्हारी शादी करा दूंगा मैं, तुम पहले ये एग्जाम पास कर लो, तुम वो एग्जाम पास करोगे। वो बोलेंगे तुम जॉब ले लो, तुम्हारी शादी करा दूंगा, आप वो जॉब लोगे, है ना। आप बोलने के लायक तो बनो। पर सर समाज अगर बीच में आ गया कि अगर नहीं करनी शादी, आपका जैसे आपके घर के लोग या फिर घर के बाहर माँ बाप से हटकर, तो इस सिचुएशन में सर क्या करें? समाज तब आता है बीच में, समाज या पड़ोसी तब आता है। किसके लिए आता है समाज? समाज उसके लिए आता है जो कुछ नहीं करता, काबिल नहीं होता। जो काबिल होता है वो अपने फैसले खुद करता है, समझ गए। तो पहले काबिल बनना जरूरी है ना। समाज, जाति, परिवार, ये सब चीजें तब आती हैं जब अभी आप में वो बात नहीं आई है। आप 21 साल के हो गए, एक लड़की से प्यार हुआ और आप सीधे शादी की बात सोच रहे हैं, है ना। प्यार हो जाना शादी कराने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। आप देखो आजकल तो 2, 3, 4, 5 प्यार हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। तो सारे प्यार से तो शादी नहीं हो सकती थी ना, सारे प्यार से तो नहीं शादी हो सकती थी। जब आप जिस प्यार में थे तब सोचते थे यही मेरी पत्नी है, यही मेरा पति है ना। तो सबको पति और पत्नी तो नहीं बना सकते थे। प्यार होने से शादी नहीं होती, खाली प्यार के साथ साथ शादी को चलाने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी, जैसे आपके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे आपका एजुकेशन, जैसे एक दूसरे का परिवार। मान लीजिए कि परिवार बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा परिवार है, यानी पैसे से, लेकिन लड़के के परिवार की कहानी यह है कि जो लड़के के पिताजी है वो अपनी पत्नी को रोज रात को मार पिटाई करते हैं शराब पी करके। ये चीज लड़के ने भी सीखी होगी अपने घर से। उसकी भी जब वाइफ जाएगी तो वो अपनी वाइफ के साथ वही करेगा, समझ गए। तो परिवार भी मैटर करता है कि परिवार के संस्कार क्या है, समझ गए। इसको भी तो बहुत चीजें होती हैं। शादी के बाद से आप एक केवल लड़का और लड़की नहीं रह जाते हो, आप उसके बाद से माँ और बाप बनते हो, चाचा और चाची बनोगे, फूफा और पता नहीं क्या क्या फूफा बनोगे। बहुत सारी चीजें होती है, तो जिम्मेदारी निभानी होती है ना। बताओ और क्या सवाल था उनके? तो जैसे अब उनको इंटरकास्ट में मैरिज करनी, तो प्रोसेस कैसे क्या रहेगा? देखो इंटरकास्ट में अगर मैरिज करनी है तो सेम रिलीजन अगर है, कास्ट भले ही अलग अलग हो, जैसे हिंदू आप बता रहे हो, तो पहले मैरिज हो जाएगी और मैरिज के बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमारे पास कई लोकेशंस पे होते हैं, जैसे दिल्ली में हो जाएगा, लखनऊ से हो जाएगा, मुंबई से, पुणे से, अहमदाबाद से, जयपुर में, भोपाल में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, गाजियाबाद में भी शुरू होने वाला है। तो कई जगह से हो सकता है। प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे पहले आपकी शादी होगी, फिर आपके मैरिज को रजिस्टर करा दिया जाएगा। कहीं पर सेम डे होता है, कहीं पे 2 दिन में होता है, कहीं पे सर्टिफिकेट को आने में 10 दिन भी लगते हैं। और बहुत इजी प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आधार कार्ड तो होने ही होने चाहिए, साथ में जन्म का प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, ये सब चलता है। कोई एक आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर आईडी भी होना चाहिए। और तो सर मेरा ये सवाल था कि जैसे अगर आप बोल रहे हो कि 10 दिन लगेगा, टाइम लग जाता है सर्टिफिकेट आने में, तो सर 10 दिन हमें मतलब कैसे रहना पड़ेगा? हम कहीं छुप के रह सकते हैं? देखो ऐसा है, अगर आपको सर्टिफिकेट अभी भी मिल जाए ना और आपके पेरेंट्स खिलाफ है, तो 7 से 10 दिन तक तो आपको थोड़ा घर से दूर ही रहना चाहिए। उसके 2 रीजन है कि पेरेंट्स का गुस्सा शांत हो जाता है 7 से 10 दिनों के अंदर, नंबर 1।
नंबर 2 बात यह है कि वो उनको जहां जहां इंक्वायरी करनी होती है इंक्वायरी कर लेते हैं। नंबर 3 बात यह है कि जिस लड़की से आप शादी करते हो उस लड़की को भी थोड़ी राहत मिलती है। ऐसा नहीं कि शादी होने के तुरंत बाद जंग के मैदान में धकेल दिया कि अब तुम सबसे निपटो, तो उसको भी थोड़ा एक सुकून मिल जाता है कि भैया अब चलो मेरी शादी हो गई। केवल 2 घंटे के रस्मों से या सर्टिफिकेट मिल जाने से शादी जैसी फीलिंग नहीं आएगी। तो शादी हो गई, अब चलो घर को फेस करेंगे, तो मजबूती होती है। और मीनवाइल शादी के तुरंत बाद आप अपने पेरेंट्स को, लड़की को खास तौर से अपने घर में बता देना चाहिए फ़ोन करके कि शादी मेरी हो गई है। शादी का फोटो एटलीस्ट भेज देना चाहिए कि शादी हो गई है। जब सर्टिफिकेट आए तो सर्टिफिकेट भी भेज देना चाहिए। ये कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोग इस वीडियो में आए और आपने वीडियो रिकॉर्ड करवाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।